नमस्कार साथियों, स्वागत है एसपी क्लासेस सेडा पर। तो आज हम बात करेंगे हिंदी से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों के बारे में, जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? तो हिंदी भाषा की भाई देवनागरी लिपि होती है। प्रश्न नंबर 2, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 14 सितंबर को। प्रश्न 3, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था? तो हिंदी को राजभाषा 343 अनुच्छेद में किया गया था। प्रश्न नंबर 4, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में गारसो द तासी द्वारा ये इतिहास लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हर प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं? उत्तर चंद्रवरदाई। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। प्रश्न नंबर 8, हिंदी के प्रथम नाट्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका नाटक है नहुस। प्रश्न नंबर 9, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। उनके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती और इनके लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। प्रश्न नंबर 11, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो अर्धकथानक, लेखक बनारसी दास जैन। इस वीडियो में आपको हम हिंदी के सारे टॉपिक कवर करवाएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर टॉपिक के, वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 12, कामयानी की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 13, सांकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 14, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? तो उत्तर आएगा महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। प्रश्न नंबर 15, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है। प्रश्न नंबर 16, कबीरदास की भाषा क्या कहलाती है? इनकी भाषा आ जाएगी चंदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। प्रश्न नंबर 17, बिज्जत के रचयिता कौन है? कबीरदास बिज्जत के रचयिता हैं। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न नंबर 19, चिंतामणि के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के लेखक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, यामा की रचयिता कौन है? तो यामा महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है और इन्हें इसी यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो अगला टॉपिक है हमारा हिंदी व्याकरण का, हिंदी वर्णमाला का। इसमें हम संधि भी कवर करवाएंगे। इसलिए देखते हैं 21वां क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो टोटल हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है, जिसमें से स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 है दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं, ए ई उ री। और भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको मानते हैं? वर्ण को। लिखित सबसे छोटी इकाई वर्ण को मानते हैं, जबकि मौखिक सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 24, कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कै वर्ग होता है कंठ। कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? पै वर्ग आता है ओष्ठ में। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान बिना किसी अवरोध के होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दोस्तों स्वर कहते हैं। प्रश्न नंबर 27, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन है अक्ष्य, त्रय, ज्ञ और श। ये चारों अक्षर दो दो अक्षरों से मिलकर बने हुए दोस्तों, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। श किन व्यंजनों के मेल से बना है? श बना है आधा क और पूरा स से। प्रश्न नंबर 29, वर्णमाला में कुल कितने संयुक्त व्यंजन हैं? तो वे वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जो कि आपको ऊपर अभी बताए थे। प्रश्न नंबर 30, स्वर संधि में कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि में दोस्तों 5 भेद होते हैं। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? 2 वर्णों को मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो विद्यार्थी में दोस्तों दीर्घ संधि, विद्या प्लस अर्थी, क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। नरेश में कौन सी
संधि विच्छेद कौन सा होगा, नर प्लस ईस, इसमें हो जाएगी दोस्तों गुण संधि। नरेश में कौन सी संधि है, गुण संधि। पवन में संधि विच्छेद करो, पवन का ओ प्लस एन एन, इसमें हो जाएगी दोस्तों अयादी संधि। पवन में कौन सी संधि है, अयादी संधि। प्रश्न नंबर 37, व्यंजन संधि का उदाहरण दें। जगत प्लस ईस, जगदीश, ये है व्यंजन संधि का उदाहरण। प्रश्न नंबर 38, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस भावना। प्रश्न नंबर 39, विसर्ग संधि का उदाहरण दें। मन प्लस रथ, मनोरथ, इसमें विसर्ग आपको दिखाई देगी। निस कपट का संधि विच्छेद क्या होगा, नी प्लस कपट, नी के आगे क्या आ जाएगी, विसर्ग आ जाएगी दोस्तों। अब अगला टॉपिक हमारा समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हम जरूर देखेंगे। चलिए देखते हैं 41 क्वेश्चन। समास में कुल कितने वेद होते हैं, उत्तर आएगा 6। प्रश्न नंबर 42, शब्दों के संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं, समास। शब्दों का संक्षिप्त रूप होता है उसको समास बोलते हैं, और उनका विग्रह होता है उनको क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। राजपुत्र में कौन सा समास है, तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। राजा का पुत्र, राजपुत्र का के की जिसमें आएगा वो तत्पुरुष समास कहलाएगा दोस्तों। त्रिफला में कौन सा समास है, तो त्रिफला में एक संख्या आ गई 3 त्रि, तो इसमें द्विगु समास आएगा, इसमें पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, माता पिता में कौन सा समास है, तो माता पिता में द्वंद्व समास हो जाएगा क्योंकि इसके बीच क्या है, योजक चिन्ह हुआ लगा हुआ है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, इसमें आ जाएगा ये अवयवी भाव, जिनके आगे यथा या फिर कुछ भी उपसर्ग लगे हो ना तो उनको हम अवयवी भाव में मानते हैं। चौराहा शब्द में किस समास का उदाहरण है चौराहा, तो इसमें पहला शब्द संख्यावाचक है तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। नीलकमल में कौन सा समास है, नीलकमल, नीला है जो कमल, तो जो किसकी है जो जिसके बीच में आ जाए उसको कर्मधारय समास के अंतर्गत माना जाता है। दशानंद में कौन सा समास है, बहुब्री, तो इसका दशानंद का अर्थ क्या हो जाता है, रावण, क्योंकि इनका अर्थ तृतीय पद होता है। जो शब्दांश शब्द के आगे जुड़ते हैं उन्हें क्या करते हैं, शब्द के आगे जो जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, शब्द के जो पीछे जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभी, ये अभी जो है ना ये उपसर्ग माना जाएगा आगे वाला। प्रतिकार में प्रति हो जाएगा। जो शब्द शब्दांश शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें क्या करते हैं, प्रत्यय कहते हैं उन्हें। सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है, तो इसके अंत में क्या जुड़ा हुआ है, ता, तो सुंदरता में ता प्रत्यय हो जाएगा। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इसमें आई, इसका आई प्रत्यय हो जाएगा। उपकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उप प्लस कार, तो उप का उपसर्ग का इसमें प्रयोग हुआ है। अनपढ़ में क्या किसका प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का, अनपढ़ में अन का उपयोग हुआ है। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, तो लिखावट में आवट प्रत्यय आ जाएगा दोस्तों। चौकीदार में कौन सा प्रत्यय है, चौकीदार में दार प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्येक में प्रति प्लस एक, तो प्रति प्लस एक प्रति उसका उपसर्ग हो जाएगा। अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संज्ञा में कितने भेद होते हैं, संज्ञा में 5 भेद होते हैं दोस्तों। गंगा किस प्रकार की संज्ञा है, गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है, भीड़ समूहवाचक संज्ञा है दोस्तों। मिठास में कौन सी संज्ञा है, मिठास में किसकी कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं दोस्तों। मैं, तुम, वह किस प्रकार के सर्वनाम है, तो एक पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते थे। प्रश्न नंबर 67, कौन और क्या किस प्रकार के सर्वनाम है, तो कौन और क्या प्रश्न जैसे जिसको पूछते हैं हम वैसे ही ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों। सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है, तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं, विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहा जाता है दोस्तों। काला घोड़ा में काला क्या है, तो काला क्या है, गुण बता रहा है काला इसका, तो इसको क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 4 किलो चीनी विशेषण का कौन सा प्रकार है, तो 4 किलो मतलब किसी चीज़ का ये परिणाम बता रहे हैं, परिमाण के आधार पर इसको क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। यह लड़का बहुत बुद्धिमान है, इसमें यह क्या है, यह क्या सर्वनाम होता है, तो इसे सर्वनामिक विशेषण बोल दिया जाएगा। विशेषण की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, टोटल 3 अवस्था होती है।
अब अगला टॉपिक आएगा क्रिया, काल और वाच्य। तो प्रश्न नंबर 75, क्रिया में कुल कितने वेद हैं? 2 वेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के कर्म की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है, उसमें कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। राम आम खाता है तो खाता है क्या है? सकर्मक क्रिया। क्या खाता है? आम खाता है। तो जिसमें हमें ये पता लगे कि कौन क्या कर रहा है तो उसमें हम सकर्मक क्रिया बोल देंगे। काल के कुल कितने वेद होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, 3 प्रकार के काल। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य भी 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अगले टॉपिक आ गया हमारा लिंग, वचन व कारक। हिंदी में कुल कितने प्रकार के लिंग है भाई? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2। पानी शब्द क्या है भाई? पानी क्या है? पानी ऐसे तो पानी, पानी क्या था? पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग के अंदर काउंट नहीं होता। पानी गिर गई या पानी गिर गया तो पानी क्या है? पुल्लिंग। नदी शब्द क्या है? नदी क्या है? स्त्रीलिंग है, नदी बह रही है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं नदी बह रहा है। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? एक वचन और बहुवचन 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, आकाश और प्राण हमेशा बहुवचन किस वचन में प्रयुक्त होते हैं? हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, आकाश और प्राण। इसके अलावा अताक्षर, आंसू, ये भी सब क्या है? बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। आंसू निकल गए, प्राण निकल गए। कारक के कितने वेद होते हैं? कारक के टोटल 8 वेद होते हैं दोस्तों। कर्ता कारक का व्यक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता ने, कर्म को तो कर्ता ने। पेड़ से पत्ता गिरा तो कोई स्थिति अलग होने के भाव में अपादान कारक का हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, अपादान से या अलग। कर्म कारक का व्यक्ति चिन्ह क्या है? को, कर्म को, कर्ता ने कर्म को। क्वेश्चन नंबर 89, हे राम में कौन सा कारक है? संबोधन कारक। हे राम, इसमें हम क्या करें? किसी को संबोधन कर रहे हैं। अंतिम हमारा अंतिम टॉपिक है विलोम, शब्द, पर्यायवाची और मुहावरे। इसके अलावा हम दूसरी सीरीज़ भी लेके आएंगे, उसमें सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो अंतिम 10 क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अमृत शब्द का विलोम शब्द क्या है? विष। क्वेश्चन नंबर 91, रात का विलोम शब्द क्या है? दिन, दिन और रात। आकाश का विलोम शब्द आकाश और पाताल। क्वेश्चन नंबर 93, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? लंबोदर, गजानन, विनायक, एकदंत। कमल का पर्यायवाची क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन है। जलज, पंकज, सरोज। आँख का पर्यायवाची शब्द क्या है? नयन, चक्षु, नेत्र, लोचन। क्वेश्चन नंबर 96, आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत प्यारा होना। अगला क्वेश्चन, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ऐसे नहीं बोलते कि तू तो ईद का चांद हो गया। घी के दिए जलाना मतलब खुशियाँ मनाना। क्वेश्चन नंबर 99, अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है? मूर्ख होना। आज का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली सीरीज़ जल्दी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 100, 9 तो 11 होना मतलब भाग जाना। तो धन्यवाद दोस्तों, एसवी क्लासेस पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।